प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का क्रम जारी है। आइए इसी के साथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 39। इसे बच्चों सॉल्व करना है। यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है और लास्ट टर्म माइनस 39 है और हमारा मिडिल टर्म माइनस 7 है। 2 और माइनस 39 का पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू माइनस 39 मल्टीप्लाई करने पर आएगा बच्चों ये 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 यानी 78। ठीक है, अब हम 78 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 यानी 13, 13 1 जा 13। अब हमें दो पार्ट में इसे स्प्लिट करना है। माइनस 78 को स्प्लिट इस प्रकार करना है कि ये जो है -7 के इक्वल आए, यानी इसका -78 का हमें फैक्टर्स बनाना है। तो लेते हैं -13 इंटू 6, 2 3 जा 6 और 13। इसको बेटा प्लस साइन दे देते हैं। अगर यहां पर -13 और +6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -78 एंड मिडिल टर्म भी आना चाहिए एंड -7 इक्वल टू -13 + 6। अब हम इसे स्प्लिट करेंगे दो पार्ट में। लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6x माइनस 39। ये बच्चा हुआ हमारा फर्स्ट ग्रुप और ये सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में हम x को कॉमन लेंगे। अब x से 2x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो प्रिय बच्चों यहां पर आएगा 2x माइनस 13। अब इसमें जो है हम 3 कॉमन लेंगे। 3 से प्लस 6x को डिवाइड करेंगे, ये आएगा 2x माइनस 39 को +3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 यानी 2x माइनस 13 आएगा। अब हम 2x माइनस 13 को अगेन कॉमन लेंगे। 2x माइनस 13 फिर कॉमन लेंगे तो बचेगा x + 3, x +
3। इट इज द राइट आंसर, ये राइट आंसर है। प्रिय बच्चों, इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, गिवन है 7√2 x स्क्वायर -10x -4√2। ये बच्चों रफ है। यहां पर 7√2 -4√2 का पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 7√2 इंटू -4√2, ये मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर आएगा 7 4 जा 28 और √2 28 और √2 का √2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 2 आएगा। और फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 4 1 5, माइनस का 56 आएगा। माइनस का 56 आएगा। अब हम इसे स्प्लिट कर देंगे, यानी इसके दो फैक्टर्स बनाएंगे। तो -14, एक तो आएगा -14 इंटू 4 एंड सम करेंगे तो आना चाहिए -10। -10 आएगा बच्चों। यदि हम -14 में +4 ऐड कर दें, क्लियर। अब हम यहां पर स्प्लिट करेंगे 10x को। 7√2x स्क्वायर -14x प्लस 4x -4√2। ये बच्चों आपका हो गया फर्स्ट ग्रुप और ये सेकेंड ग्रुप। अब हम इसको और ब्रेक करते हैं। 7√2 x स्क्वायर फिर -7 इंटू √2 इंटू √2 x प्लस 4x -4√2। क्लियर। अब इसमें हम 7√2 कॉमन लेंगे, 7√2x कॉमन लेंगे। 7√2x कॉमन लेते हैं, यहां पर बचेगा x -√2। इसमें 4 कॉमन लेंगे, +4 कॉमन लिया, यहां पर बचा x -√2। अब x -√2 को अगेन कॉमन लेंगे, x -√2 फिर यह आएगा 7√2 x प्लस 4। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए।
प्रिय बच्चों, क्वेश्चन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 5√3x प्लस 12। इसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, 1 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रिय बच्चों आएगा प्लस का 12, और इस 12 का जो है हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। टू 6 जा 12, 2 3 जा 6। अब 3 को हम बच्चों डिवाइड करेंगे, √3 से डिवाइड करेंगे, यह आएगा √3। अब √3 को फिर से डिवाइड करेंगे तो आएगा बच्चों 1। यानी 12 के हम दो फैक्टर्स क्रिएट करेंगे जिसका सम करने पर 5√3 आए। तो 2 2 जा 4 इंटू √3, यहां पर लिखेंगे 4√3 इंटू, अब ये √3 बच रहा है, √3। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस 12 आएगा। सम करेंगे तो 5√3 आएगा। एंड सम 5√3 इक्वल टू 4√3 प्लस √3, यह आता है 4√3 प्लस √3 को सॉल्व करेंगे तो 5√3 आएगा। यानी 5√3 के प्लेस पर हम लिख सकते हैं 4√3 प्लस √3। यहां पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4√3 एक्स प्लस √3, इसके स्थान पर लिखेंगे √3 प्लस 12। अब इसे बच्चों और ब्रेक करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4√3 एक्स प्लस √3 6। अब इसको 12 को ब्रेक करते हैं। जब हम 12 को ब्रेक करते हैं तो लिख सकते हैं 4 इंटू √3 इंटू √3। क्लियर? ये बच्चों हमारा हो जाएगा फर्स्ट ग्रुप और ये सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में यक्स को कॉमन लेंगे, यक्स एज कॉमन इन द फर्स्ट ग्रुप। यक्स प्लस 4√3, और इसमें हम यहां पर भी यक्स है, √3 कॉमन लेंगे, √3 आएगा यक्स प्लस 4 को हम इस तरह लिख देते हैं, यक्स प्लस 4√3। अब यक्स प्लस 4√3 को अगेन कॉमन लेंगे, यक्स प्लस 4√3, फिर ये आएगा यक्स प्लस √3। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए, यक्स प्लस 4√3 और यक्स प्लस √3। प्रिय बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर प्लस 3√3 एक्स -30। अब 30 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। 1 का -30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -30 ही आएगा। ये बच्चों हमारा रफ था। अब नेक्स्ट रफ चालू होगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, -30। 30 के हमें दो फैक्टर्स क्रिएट करने हैं, तो पहले 30 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 30 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 15। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 या 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 3 जा 15। ठीक है, फिर इस 3 को भी डिवाइड करेंगे, यानी √3 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों आएगा √3। अब √3 से पुनः डिवाइड करेंगे, ये आएगा 1। तो हमें लाना है 3√3। 3√3 एक तो बन सकता है 5√3। यहां लिखेंगे 5√3 इंटू 5√3 और 2√3। 2√3 ये फर्स्ट ब्रैकेट है, फिर इंटू ये सेकंड ब्रैकेट है। यहां पर माइनस का साइन लगा देंगे, -2√3। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों -30 आएगा। एंड सम करेंगे, एंड सम आना चाहिए 3√3, यानी 5√3 माइनस 2√3, यानी 3√3 के प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे 5√3 माइनस 2√3 और यक्स के साथ में। तो इसको स्प्लिट करेंगे बच्चों, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5√3 फिर माइनस 2√3 एक्स। 2√3 एक्स माइनस का 30 को भी ब्रेक कर देते हैं। 30 को लिख देते हैं 10 इंटू √3 30 को बच्चों हमने यहां पे ब्रेक किया, -10√3 इंटू √3। ये हमारा हो गया फर्स्ट ग्रुप और ये सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में यक्स को कॉमन लेंगे, यक्स एज कॉमन इन द फर्स्ट ग्रुप, आएगा यक्स प्लस 5√3 और इसमें 2√3 कॉमन लेंगे, -2√3 कॉमन लेंगे। -2√3 एक्स को -2√3 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों आएगा यक्स, क्योंकि माइनस माइनस का डिवाइडेशन प्लस होता है। इसी प्रकार -10 इंटू √3 को -2√3 से डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस का डिवाइड प्लस आता है। तो 2 को 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो +5 आएगा। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो 1√3 बचेगा, यानी 5√3। अब अगेन कॉमन लेंगे
x प्लस 5√3 सेकेंड ब्रैकेट में x माइनस 2√3 इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, हमारा क्वेश्चन गिवन है x पावर 4 प्लस 4x² प्लस 3। इसे फैक्टराइजेशन करना है। x पावर 4 का कोफिशिएंट 1 है और लास्ट टर्म हमारा +3 है। मिडिल टर्म 4x² है। तो 1 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 3 ही आएगा। अब 3 के हमें दो फैक्टर्स क्रिएट करने हैं कि सम करने पर 4 आए। तो इसका फैक्टर करेंगे 3 इंटू 1 एंड 4 आएगा बच्चों 3 प्लस 1। अब हम 4x² को स्प्लिट करेंगे, लिखेंगे x पावर 4 प्लस 3x² प्लस x² प्लस 3। ये हो गया फर्स्ट पार्ट और ये सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में x² कॉमन लेंगे तो आएगा x² प्लस 3। सेकेंड पार्ट में +1 कॉमन लेंगे तो आएगा x² प्लस 3। प्रिय बच्चों, अगेन कॉमन लेंगे तो आएगा x² प्लस 3 फर्स्ट ब्रैकेट। सेकेंड ब्रैकेट में आएगा x² प्लस 1। इट इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 गिवन है √2x² √2x² प्लस 9x √2x² प्लस 9x प्लस 4√2। प्रिय बच्चों, x² का कोफिशिएंट √2 और लास्ट टर्म 4√2 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। आइए करते हैं। √2 इंटू 4√2 तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा 4 इंटू 2 यानी 8। अब हमें 8 का फैक्टर क्रिएट करना है कि मिडिल टर्म हमारा 9 आए। तो फैक्टर क्रिएट करते हैं, दो फैक्टर। 8 1 जा 8 एंड मिडिल टर्म 9 आएगा बच्चों यदि हम 8 में 1 ऐड कर दें। क्लियर? तो 9x के प्लेस पर लिखेंगे 8x प्लस x। तो ये होगा √2x² प्लस, अब इसको स्प्लिट कर देते हैं, प्लस 8x प्लस x प्लस 4√2। अब यहां पर 8x का बच्चों और फैक्टर करेंगे, लिखेंगे √2x² प्लस 4 इंटू √2 फिर x फिर प्लस x प्लस 4√2 फिर प्लस
एक्स प्लस 4√2। ये बच्चों हमारा हो गया फर्स्ट ग्रुप और ये सेकेंड ग्रुप। यानी ये आया 8x को हमने ब्रेक कर दिया 4 × √2 x। तो फर्स्ट ग्रुप में हम कॉमन ले सकते हैं √2x। √2x कॉमन लेंगे तो ये आएगा x प्लस 4√2 x प्लस 4√2। और इसमें से बच्चों कॉमन लेंगे 1 x प्लस 4√2। अब अगेन x प्लस 4√2 कॉमन लेंगे, जाएगा √2x प्लस 1। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन गिवन है 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3। इसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से सॉल्व करना है दिए गए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को। तो x² का कोफिशिएंट 4√3 और लास्ट टर्म -2√3 का पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 4√3 इंटू -2√3 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा बच्चों -8 इंटू 3 माइनस का 24 माइनस का 24 आएगा। अब इसे स्प्लिट कर देंगे। 8 4 जा 24, नहीं 8 3 जा 8 3 जा 24, यानी यहां पर +8 लेंगे इनटू यहां पर -3 लेंगे, क्योंकि प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 आएगा। क्योंकि हम जानते हैं द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विथ द अपोजिट साइन ऑलवेज बी नेगेटिव। इसलिए +8 और -3 का मल्टीप्लाई करेंगे -24 आएगा। अब हमें मिडिल टर्म देखना है। मिडिल टर्म x का कोफिशिएंट 5 है, तो 5 कैसे आएगा? ये आएगा 8 में -3 यदि हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 5 आ जाता है। अब हम इसे स्प्लिट कर देंगे, लिखेंगे 4√3x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3। ये गिवन है। 8x और 3x को और ब्रेक करेंगे बच्चों, लिखेंगे 4√3x² प्लस 4 इंटू 2x। अब इसे ब्रेक करेंगे √3 इंटू √3x माइनस 2√3। ये बच्चों हमारा रफ है। ये हुआ हमारा फर्स्ट ग्रुप और ये हुआ बच्चों सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में 4x कॉमन लेंगे,
4x कॉमन लेंगे तो ये आएगा √3 x प्लस 2, √3x प्लस 2। अब इसमें हम √3 कॉमन लेंगे, माइनस √3 कॉमन लेंगे, तो -√3 इंटू √3x को -√3 से डिवाइड करेंगे तो प्रिय बच्चों प्लस में आएगा, यानी √3x और -2√3 को -√3 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर आएगा बच्चों +2। अब हम अगेन कॉमन लेते हैं, यह आएगा √3x प्लस 2 फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट में आएगा 4x माइनस √3। इट इज द राइट आंसर। क्लियर? इसको सॉल्व कीजिए। प्रिय बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है 5√5x² प्लस 30x प्लस 8√5। इसे जो है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से फैक्टराइज करना है। तो यहां पर x² का कोफिशिएंट 5√5 गिवन है और लास्ट टर्म 8√5 गिवन है। तो पहले इनका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लिखेंगे 5√5 इंटू 8√5 आएगा 5 8 जा 40। √5 का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 5 आएगा, ये आया 200 प्लस का 200। अब हमें प्लस का 200 को स्प्लिट करना है, दो पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं। 20 इंटू 10 है ना, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 20 इंटू 10 का 200 एंड सम। यदि हम सम करते हैं तो 30 आना चाहिए, यानी 30 = 20 प्लस 10, यानी 20 में प्लस 10 ऐड कर देंगे 30 आ जाएगा। अब 30x के प्लेस पर हम लिखेंगे 20x प्लस 10x। अब इसे स्प्लिट करते हैं, 5√5x² प्लस 30x प्लस 10x प्लस 8√5। क्लियर? प्रिय बच्चों अब हम 30 को और ब्रेक करेंगे, सॉरी यहां पे 30 नहीं लिखेंगे 20 लिखेंगे, गलती हो गया। 30x को ब्रेक करेंगे 20x प्लस 10x, तो 20 को हम और ब्रेक करेंगे, लिखेंगे 5√5x² प्लस 5 इंटू, या इसको और ब्रेक कर देते हैं, √5 इंटू √5 इंटू 4x इंटू 4x। अब 10 को बच्चों ब्रेक कर देते हैं, 2 इंटू √5, इस 10 को ब्रेक कर रहे हैं, 2 इंटू √5 इंटू √5 प्लस 8√5। क्लियर? ये हमारा हो गया फर्स्ट ग्रुप और ये हो गया बच्चों सेकेंड ग्रुप। क्लियर?
फर्स्ट ग्रुप में हम 5 फर्स्ट ग्रुप में 5 इंटू 4 5√5 यहां पर बच्चों इस तरह नहीं ब्रेक करेंगे, इसको मिटा देते हैं। देखिए क्या लिखेंगे यहां पर, ये तो रहेगा +5 5√5 एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहां पर 5 है, इस 20 को ब्रेक करेंगे, 5 इंटू 4x। क्लियर? ये बच्चों फर्स्ट ग्रुप और ये सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में 5x कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे? 5x। 5x कॉमन लेंगे तो आएगा √5x +4 और इसमें से कॉमन लेंगे 2√5। यहां पर यक्स लिखना जरूरी था, लिखे नहीं, ये यक्स है। 2√5 इंटू √5x प्लस 8√5 है। तो अब इसमें से 2√5 कॉमन लेंगे, ये आएगा √5x। 2√5 से 2 इंटू √5 इंटू √5x को डिवाइड करेंगे तो √5x आएगा। अब 8√5 को 2√5 से डिवाइड करेंगे तो +4 आएगा। अब अगेन कॉमन लेंगे तो √5x +4 प्लस 5x प्लस 2√5। इट इज द राइट आंसर। ये बच्चों आंसर हो गया। ये हमारा रफ था, इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन गिवन है 4x² प्लस 20x प्लस 25। इसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से फैक्टराइज करना है गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। तो x² का कोफिशिएंट 4 है और लास्ट टर्म 25 है, तो पहले इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 इंटू 25 मल्टीप्लाई करने पे बच्चों ये आता है 100 प्लस का 100। अब हम इसे दो पार्ट में फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर इस प्रकार बनाएंगे कि सम करने पर 20 आए, तो लिखते हैं 10 इंटू 10 यानी प्लस का +10 इंटू +10। मल्टीप्लाई करेंगे तो +100 आएगा, क्योंकि द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विथ द सेम साइन ऑलवेज बी पॉजिटिव। एंड 20 आ जाएगा बच्चों, 20 यानी 10 प्लस 10 कर देंगे। अब हम इसे स्प्लिट कर देंगे। 4x² प्लस 10x प्लस 10x प्लस 25। ये बच्चों हमारा हो गया फर्स्ट ग्रुप और ये सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में हम 2x कॉमन ले सकते हैं। 2x कॉमन लेंगे तो आएगा 2x प्लस 5। इसमें कॉमन लेंगे 5, ये आएगा बच्चों 2x प्लस 5, क्योंकि +5 से 10x को डिवाइड करेंगे 2x आएगा, +5 से
प्लस 25 को डिवाइड करेंगे तो प्लस 5 आएगा। अगेन कॉमन लेंगे 2x प्लस 5, फिर आ जाएगा 2x प्लस 5। इट इज द राइट आंसर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30। एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30। अब यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और लास्ट टर्म हमारा 30 है, तो 1 और 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 ही आएगा, यानी प्लस 30 का फैक्टराइज करेंगे। 6 5 जा 6 इंटू 5, 6 5 जा 30, ठीक है। एंड सम करेंगे, सम 11 आना चाहिए। 11 इक्वल टू 6 प्लस 5, 6 प्लस 5 कर देते हैं तो 11x आ जाता है। अब इसे स्प्लिट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x प्लस 30। ये बच्चों फर्स्ट ग्रुप और ये सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में x कॉमन लेंगे, ये आएगा x प्लस 6। सेकेंड ग्रुप में 5 कॉमन लेंगे, आएगा बच्चों x प्लस 6। क्लियर। अब x प्लस 6 को अगेन कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा x प्लस 5। ये हो गया बच्चों आपका राइट आंसर। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, हमारा क्वेश्चन 11 गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 32। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, 1 और 32 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 ही आएगा, ठीक है। अब 32 के दो फैक्टर्स क्रिएट करेंगे, क्रिएट कर दीजिए। अगर हम 16 इंटू 2 कर देते हैं, 16 इंटू 2, तो ये आता है बच्चों 32, ठीक है। ये भी प्लस का साइन है, ये भी प्लस का साइन है, यानी सेम साइन। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विथ द सेम साइन ऑलवेज बी पॉजिटिव, यानी 16 इंटू 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 32 आएगा। सम करने पर 18 आना चाहिए, एंड 18 इक्वल टू आ जाएगा 16 प्लस 2 कर दे। क्लियर। अब इसे हम स्प्लिट कर देंगे दो पार्ट में, लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 2x प्लस का 32। ये बच्चों हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में x कॉमन लेंगे, x प्लस 16। सेकेंड पार्ट में 2 कॉमन लेंगे तो आएगा x प्लस 16, क्योंकि 2x को 2 से डिवाइड करेंगे तो x आएगा, प्लस 32 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा। अब अगेन कॉमन लेते हैं, x प्लस 16, तो नेक्स्ट ब्रैकेट में आएगा x प्लस 2। इट इज द राइट आंसर।
क्लियर? प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 20x एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 69, ये गिवन है। यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, 1 का माइनस 69 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 69 आएगा, माइनस का 69। अब इसे हमें दो फैक्टर्स क्रिएट करने हैं। 23 थ्रीजा 69 होता है, ये 3 है। अब सोचना है यहां पर मिडिल टर्म हमारा 20x है, 20 लाना है तो माइनस का साइन हम -3 लिखेंगे और यहां पर प्लस का साइन लगा देंगे। यहां पर माइनस का साइन और यहां पर प्लस का साइन, क्योंकि बच्चों हम जानते हैं द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विथ द अपोजिट साइन ऑलवेज बी नेगेटिव एंड प्लस 20 इक्वल टू आएगा 23 में -3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर? कर दिया। अब यहां पर स्प्लिट करेंगे तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 23x माइनस का 3x माइनस का 69, ये फर्स्ट ग्रुप और ये सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में x कॉमन लेंगे, x प्लस 23 आएगा। अब इसमें से -3 कॉमन लेंगे, माइनस माइनस का डिवाइड प्रिय बच्चों प्लस होता है, ये x आ जाएगा। -69 को -3 से डिवाइड करेंगे तो प्लस का 23 आएगा। क्लियर? अब x प्लस 23 को पुनः कॉमन लेते हैं तो आएगा x माइनस 3। इट इज द राइट आंसर। ये बच्चों हमारा इतना रफ था, इसको नोट कीजिए।